बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम ती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुज़र जाते हैं। तो नए दिन का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मॉर्निंग में गैस आती है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक अच्छी आती है, बहुत अच्छी से आती है। तो ये नाश्ता बना रहे हैं। और ये देखें, ये अलार्म जो 6 बजे का लगा होता है और 6 बजे से ये टाइम हो जाता है, वो मोहतरमा बंद नहीं करती। और फिर सोचा कि सर्दियों की सुबह मैंने अभी तक आपको दिखाई नहीं है, फजर के बाद का टाइम सुबहान अल्लाह के हैं। और देखें कितने चरिंद परिंद की और ख़ूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। और ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे नेबर में जनरेटर नहीं चल रहा, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है ना। तो वरना जनरेटर की मिक्स एंड मैच आवाज़ें आ रही होती थी। आप पहले जब गर्मियों में मैं आपको दिखाती थी आपको ये सुबह का मंज़र, तो अक्सर यही होता था कि जनरेटर की वॉइस आ रही होती थी। अब खैर ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये क्या अंधेरा होता है। अगर जिसके घर बंद है तो सुबह का सर्दियों में ये क्या रोशनी ज़रा देर से फैलती है। और ये हल्की हल्की ना फोग भी है, ठंड सी हो लग रही थी। बस ये कि खैर मैंने दिखाना था कि मैं अपने चैनल पे आपको अपनी वीडियो में ये भी दिखाऊं, ये सुबह ही सुबह का मंज़र ना। तो ये देखें और इन्जॉय करें। और बच्चे नाश्ता करके बच्चे नहीं, बेटी नाश्ता करके स्कूल जा चुकी हैं और सामान उठा रही हूँ। ये रोटी का बर्तन है। अच्छा, सुबह का टाइम ऐसा बरकत ही होता है। और ये होता है कि जल्दी जल्दी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब लाइट हमारी 7:30 बजे आ जाती है, तकरीबन जल्दी जाती है। तो ये बैटरी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है कि मगरिब के बाद से जो लाइटें जाना शुरू होती हैं उसका। और फिर ये था कि छोटी बेटी के अक्सर में इसी तरह कपड़े जो एक दिन के पहने हुए होते हैं, तो वो इसी तरह मैं टब पे, क्योंकि पानी का इशू है ना, तो इस तरह ही करके धो लेती हूँ। और ये उठ भी गई थी, तो अब इनको नाश्ता करा रहे थे। और ये देखा हाथों में अजीब तरीके की मेहंदी जो हट रही होती है ना, बड़ी अजीब सी लग रही होती है, तो वो भी हट रही थी। और साथ ये था कि मैंने गोश्त भी सुबह ही निकाल दिया था नाश्ता बनाते हुए। आप देख रहे होंगे कि एक शॉपर था, तो गोश्त निकाल दिया था कि गोश्त बनाना है। खैर वो गोश्त का तो ये हुआ कि वो शाम के लिए बनाना, वरना दोपहर में था, लेकिन अचानक से हस्बैंड साहब ने कहा कि नहीं, तो वो फिर मैं शाम के लिए करूँगी, वरना ये सब कुछ जल्दी जल्दी करना था। अब ये सब्ज़ी देखें, सब्ज़ी का क्या करना है ये भी मैं बताती हूँ ना। तो ये चावल पोनिया चावल है, बहुत जायकेदार टूटा हुआ तो लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने ये कहा, और बच्चों की भी मर्ज़ी थी कि काफ़ी दिन हो गए चावल बना लें, और सालन भी बचा होता है। अक्सर हमारी अम्मी भी यही करती हैं। और ये होता था कि सालन बच जाता था, तो हम उसमें अम्मी जो डालती थी उन्हीं के तरह हम भी चल रहे हैं। तो वो बचा हुआ रात का सालन था, मटर आलू बनाया था मैंने, तो उसी में मैं ना ये चावल डाल लेती। लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ दिन ही दिन में खाए जाते हैं चावल, चाहे वो बिरयानी हो कुछ भी हो। एक टाइम के वो भी दोपहर में बने और रात में रोटी सालन हो। तो रात के लिए भी खैर करेंगे। और ये जो सब्ज़ी आई हुई थी उसमें पता है कि आप प्याज भी ले आए थे, हरी प्याज डलती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सलाद में हरी प्याज डालते हैं। और ये हरी चटनी का ये था कि मैंने फ्रीज़र कर देती हूँ अक्सर ना, पुदीना हरा धनिया ज़्यादा आ गया था तो मैंने काफ़ी बना ली थी। अब ये ज़रा सी बर्फ़ सी जम रही थी, तो इसको, क्योंकि पता है आपको चावलों के साथ ही होता है कि लवाजमात होते हैं कि चटनी हो तो रायता हो तो अचार वगैरह हो। खैर चटनी निकाल के जल्दी जल्दी करके टाइम तक हो गया था। और वो सलाद भी मैंने बनाई थी, ज़रूर बताइएगा। हमारे हस्बैंड साहब तो खैर वो ले आए थे हरी प्याज भी इसके साथ ना, वो यूज़ तो हो जाएगी किसी ना किसी चीज़ में, लेकिन ये कि इसमें नहीं डालती। आप लोग बताइएगा कि आप लोग डालते हैं कि नहीं। ये मैंने चुकंदर डाले थे उसमें, और गाजर थी, खीरा था, और क्या कहते हैं मूली, प्याज भी नहीं डाली। और ये अचार है, ये मेरी अम्मी ने बनाया, पका हुआ अचार है। एक बनता है ना कि धूप में इसको रखते हैं, उन्होंने बहुत जायकेदार है, बहुत मज़े का था। उन्होंने ना पकाया है इसके तेल को, और बहुत मज़े का था। तो ये हम चावलों के साथ या दाल के साथ इस तरह की चीज़ें, बहुत देखकर ही पानी आ रहा है मुझे जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का।
और ये बच्चों की ना हमारी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और ये घर में हैं, इनके पेपर्स हुए हैं मदरसे में ना, तो अब ये 1 हफ़्ते तक हम पर मुसल्लत हैं। अब देखें, खैर अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं कर रहे। अभी ये थोड़ी देर टैबलेट देख रहे थे। अच्छा, ये रात के लिए सालन की तैयारी कर रही थी, तो ये भी देख लें। रात का सालन बन रहा है, टमाटर वही मैं बताती हूँ कि मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, और ये फ्रीज़र हुए हुए थे। और इस तरह है, ये चुकंदर बना रही थी, पत्ते वाले ले आए थे, मैं तो खैर नहीं लाई थी, ये लेकर आए थे। तो चुकंदर मैं अब पत्ते वाले बनाऊंगी रात के खाने में। और ये दिन भर की रूटीन थी कि आप बच्चों के साथ लगकर इनके साथ अपना टाइम स्पेंड, पता ही नहीं चलता कि किस तरह। हकीकत है कि सुबह का टाइम वाकई बरकत वाला होता है कि इसमें काफ़ी काम हमारे हो जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग सो जाते हैं कि बच्चों को भेजने के बाद। लेकिन मेरे लिए, मुझे तो सिर्फ रात का होता है कि या दिन में थोड़ी देर बच्चों के साथ लेट जाओ, लेकिन सुबह के टाइम जब उठ गए तो फिर यह सारे काम निपटाएं। और फिर अब तो खैर इतने बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं कि गैस का इशू होता है, तो दिमाग में एक प्लानिंग चलती रहती है कि अब जल्दी जल्दी ये करना है, ये करना है। तो ऐसा टाइम चल रहा है अभी, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जो है ना, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ वाला जिन आया हुआ अंदर, कि आप जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे होते हैं। और मॉर्निंग में हमारे यहाँ खैर गैस भी होती है, और फिर ये होता है कि 11 सवा 11 के बाद चली जाती, तो यही वाला जिन एक अंदर होता है। ये होता है कि अपनी ज़िम्मेदारियों के बाद इन जगहों पे और इन चीज़ों पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। और ये देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। और नेचर से जितना क्लोज रहें, अंदर से फीलिंग अच्छी रहती है, फीलिंग्स अच्छी आती हैं। और ये पूरा एक स्केलेटन टाइप का था, मुझे इस प्लांट का नाम नहीं पता। और सेकंड, ये पर्पल वाले का भी नाम भूल गई इस वक्त ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और काम से फ्री होने के बाद ये होता है कि थोड़ा बहुत आसमान को देख लिया या पौधों को देख लिया या जानवरों को, तो अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ इन चीज़ों के लिए भी टाइम ज़रूर निकाला करें। और ये था कि टाइम निकल जाता है, मैं सोती नहीं हूँ, बच्चों के स्कूल मदरसे भेजने के बाद मैं काम में ही लग जाती हूँ, तो इसलिए ज़रा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाज़ लोग सो जाते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज के, लेकिन मैं नहीं सोती, तो इसलिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो अच्छी चीज़ें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँ अपनी आँख से। तो ये देखें अपने कैमरे से। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।